सूबाई वजीर बराए सनत व तिजारत, औकाफ व मजहबी उमूर चौधरी शाफे हुसैन ने आज गुजरात का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। दौरा गुजरात के दौरान सूबाई वजीर ने शहबाज शरीफ पार्क की अपग्रेडेशन के मंसूबे का संग बुनियाद रखा, जिस पर 54 मिलियन रुपए की लागत आएगी। इस मंसूबे के तहत शहरियों को जदीद तफरीही सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिनमें मसनूई झील, जॉयलैंड, पहाड़ी झूले, जॉगिंग ट्रैक, सफाई और दीगर इंतजाम शामिल हैं। बाबे गुजरात से नूर मैरिज हॉल तक 1 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर और बहाली के मंसूबे का भी संग बुनियाद रखा, जिस पर काम तेजी से जारी है और ये 6 जून तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस मंसूबे से मकामी आबादी, स्कूल्स, कारोबारी हजरात और शहरियों को महफूज, पायदार और आसान सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इसके अलावा चौधरी शाफे हुसैन ने जट्टू वक्कल में डिस्पोजल स्टेशन का इफ्तिताह किया, जो शहर में सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी के लिए जामे मंसूबे का अहम जुज़ है। इस मंसूबे से बरसात के दौरान पानी के निकास में बेहतरी आएगी। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात का इजलास। अरकान असम्बली, डिप्टी कमिश्नर गुजरात, DPO और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी उमर बशीर, सदर मुस्लिम लीग गुजरात सिटी अली इमरान जोड़ा की भी इजलास में शिरकत। इजलास में ज़िला गुजरात की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि तरक्याती स्कीमों की बरवक्त, शफाफ और मयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। तरक्याती स्कीमों में अगर कहीं नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत आई तो सख्त एक्शन होगा। तरक्याती फंड्स के दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर की तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए फॉलोअप ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सड़कों की बहाली की 18 स्कीमें जून के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल की जाएँ। तरक्याती स्कीमों की तकमील में जहां फंड्स की कमी का मसला आए तो आगाह किया जाए। मुकम्मल होने वाली तरक्याती स्कीमों में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। गुजरात एयरपोर्ट से जल्द डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी शुरू होंगी। ज़हूर इलाही स्टेडियम को आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। मफाद आमा की स्कीमों में कोई रुकावट हायल नहीं होनी चाहिए। तमाम अजला की कारकर्दगी मॉनिटर हो रही है, इसलिए अफसरान मफाद आमा की स्कीमों में मेहनत और लगन से काम करें। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वेक ने कहा कि कारकर्दगी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट गुजरात पंजाब में 5वें नंबर पर आ रहा है। अरकान असम्बली ने अपने इलाकों के तरक्याती मसाइल से आगाह किया। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सर्विस मोड़ फ्लाईओवर पर काम जारी है। ये प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल होगा। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने भारत के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस तैयारे और ड्रोन गिराए। मोदी सरकार को शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और सरहदों की हिफाजत कर रही है। IMF से निजात के लिए हर एक को मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। गुजरात के सर्विस सिस्टम के लिए फंड्स मंजूर हो चुके हैं, जल्द काम शुरू किया जाएगा। गुजरात में इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी और बस अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। गुजरात में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बनेगी। जो है वो यहाँ पर मीटिंग हुई है और काफ़ी डिटेल में तकरीबन 2 घंटे के करीब मीटिंग हुई है। इसमें सारी जो स्कीमें हैं, जो 90% पिछले 1 साल में हमने कंप्लीट की है वो डिस्कस हुई हैं, जो रह गई हैं वो डिस्कस हुई हैं, जो 20 बेड के जो हॉस्पिटल्स कंप्लीट हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर वो डिस्कस हुए हैं। और आज जो है 10 साल बाद जो है वो जो बाबे गुजरात एंट्रेंस है गुजरात की फाटक के साथ और खटाला अंडरपास जो है, जहाँ रोड जो है आपको पता है इतनी ख़राब हुई थी, उस पर काम शुरू हो गया। और 6 जून तक अगर तेज़ बारिशें नहीं होती तो 6 जून तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा एंट्रेंस का। और जब भी कोई गुजरात आता था और वो एंट्रेंस पर जब पहुंचता था तो कहता था कि जी हम जी गुजरात आ। और बड़ी अजीब बात होती थी कि वो कम से कम 3-4 मिनट उसको खड्डों से गुजरना पड़ता था। सड़क बहुत बुरी हालत थी। तो शुक्र है अल्लाह के आज जो गुजरात के एंट्रेंस है उस पर काम शुरू हो गया है और वो जो है और 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि काफ़ी स्कीमें हम लेके आ रहे हैं बजट में, जिसमें गुजरात की ट्रैफिक लाइट्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते जो है CM पंजाब मैडम मरियम ये फैसला किया है कि जो गुजरात का सिवरेज है वो अब पंजाब गवर्नमेंट खुद बनाएगी, मगर कंसल्टेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक अगर बनाना था 2.5 साल में या 3 साल में या 4 साल में लग सकते थे, तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो फंड अप्रूव कर दिए
गुजरात के सीवरेज के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, और जो नालियाँ रह गई हैं गलियों में वो भी इस फंड में शामिल हैं। और ये इसी साल जो है, इस साल के एंड में बजट के बाद गुजरात सीवरेज के ऊपर काम शुरू हो जाएगा और इंटरनेशनल म्यार के ऊपर ये सीवरेज बनाई जाएगी, और इसका ताकि परमानेंटली मसला जो है ये हल हो, और 1.5 से 2 साल के अंदर ये सीवरेज जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। सर, ये हेल्थ केयर के हवाले से एक क्वेश्चन है कि अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल चूँकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल है और इसके साथ भिम्बर और ज़ात कश्मीर और दीगर बहुत से इलाके पड़ते हैं, तो यहाँ पे फालिज का जो इंजेक्शन है वो यहाँ पे उसकी सहूलत मौजूद नहीं है, तो उसके लिए गुजरांवाला तक जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे इसकी कोई फैसिलिटी हो सकती हो तो उस पर। इसमें जो अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल की बात की आपने, जितना पिछले 1 साल में इसको अपग्रेड किया और 5 से 6 करोड़ की मेडिकल मशीनें जो हैं वो 3 महीने पहले भी इंस्टॉल की हैं, और जो आप इलाज की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी देख लेते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर MRI मशीन भी आज तक कभी MRI मशीन नहीं हुई अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल। इसके हवाले से मैंने मिनिस्टर हेल्थ से ही बात की, उससे हम कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी यहाँ MRI मशीन हो, और जो उन्होंने जिक्र किया है वो सब जो आप डिजीज़ बता रहे थे। सर, फालिज के इंजेक्शन एक एमरजेंसी होता है, वो फौरी तौर पे लग जाए तो बंदे का जो फालिज की वजह से डैमेज होता है वो बच जाता है। उसके ऊपर वो काम करेंगे ना, हम के गुजरात ना जाए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूँ, कैबिनेट मीटिंग में CM ने गुजरात के लिए वो एयर एम्बुलेंस जो एयरपोर्ट है गुजरात का वो भी अनाउंस किया। वेरी गुड। और एक फ्लाइट एयर एम्बुलेंस की जो है उसको टेस्ट हो चुका, और इंशाल्लाह मेरी ये भी कोशिश है कि 1-2 जो फ़्लाइटें हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो भी गुजरात एयरपोर्ट से चलें। इंटरनेशनल नहीं चल सकती, इसलिए के साथ ही वो सियालकोट एयरपोर्ट है, मेरी सियाल एयरवेज जो है सियालकोट की, उसके चेयरमैन से जो है 2 महीने पहले मीटिंग हो गई है, तो ये हम मामला टेकअप कर रहे हैं फेडरल लेवल।